की आवाज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। राजस्थान में एक फेज में होगी वोटिंग। 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक साथ डाले जाएंगे वोट। 17 नवंबर को एक ही चरणों में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग। पहले चरण में 7 नवंबर, दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग, एक ही फेज में पूरा होगा मतदान। मिजोरम में भी एक ही फेज में वोटिंग होगी। 7 नवंबर को चुनाव होगा। 3 दिसंबर को एक साथ होगी काउंटिंग। सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आएगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर होगा चुनावी घमासान। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें, मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। सीईसी राजीव कुमार ने कहा 6 महीने से कर रहे हैं चुनावों की तैयारी। चुनाव वाले राज्यों में कुल 679 विधानसभा सीटें। 5 राज्यों में कुल 16.1 करोड़ वोटर्स, जिसमें से 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता, 7 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स। पहली बार वोट करेंगे 60 लाख से ज्यादा वोटर्स। नई महिला वोटर्स की संख्या 23 लाख से ज्यादा। 5 राज्यों में बनाए जाएंगे 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन, 17,000 से ज्यादा मॉडल पोलिंग स्टेशन। मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.2 करोड़ वोटर्स, तेलंगाना में 3.17 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़, मिजोरम में 8.52 लाख मतदाता। वोटर लिस्ट में नाम के लिए चुनाव आयोग चलाएगा अभियान। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चुनाव अभियान चलाएगा चुनाव आयोग। 5 राज्यों में नागालैंड विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान। तापी विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को वोटिंग। कांग्रेस चीफ खड़गे का ट्वीट लिखा, चुनावों के ऐलान के साथ बीजेपी और उसके सहयोगियों की विदाई का भी ऐलान। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, कहा 101% मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा का तंज, कहा मामा शिवराज खुद कह रहे हैं जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। मध्य प्रदेश चुनाव पर मंत्री विश्वास सारंग का दावा, कहा बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। डबल इंजन का सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू होगा। चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, कहा सत्ता में आने के बाद आपका हर काम चुनाव की तैयारी जैसा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का दावा, 5 राज्यों में होगी कांग्रेस की जीत। छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ अरुण साव का बयान, राज्य को लूटने वालों को सबक सिखाने को जनता तैयार। राजस्थान में नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर का दावा, इस बार बड़े मार्जिन से जीतेगी बीजेपी। राजस्थान में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा गहलोत सरकार ने पूरे किए वादे, बीजेपी की स्टेट लीडरशिप फेल हुई। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का बयान, पीएम मोदी के कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, बनाएंगे सरकार। चुनावी ऐलान पर बोले संजय राउत, सभी 5 राज्यों में जीतेगी कांग्रेस। तेलंगाना में बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीडब्ल्यूसी की बैठक। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश को सीएम शिवराज की सौगात। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान। पन्ना, कटनी और बैतूल जिले के लिए आदेश। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने छुए कैलाश विजयवर्गीय के पैर। विजयवर्गीय ने गले लगाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी, कहा हम मुस्लिम वर्ग को देना चाहते हैं समान अधिकार। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में मायावती ने अर्पित की श्रद्धांजलि। एक्स पोस्ट पर मायावती ने लिखा, बाबा साहेब के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को जीवित रखने वाले कांशीराम जी को नमन। दिल्ली दौरे पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट मुर्मू और पीएम मोदी से की औपचारिक मुलाकात, उनका किया गया औपचारिक स्वागत। दिल्ली में राजघाट पहुंची तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया की हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। दिल्ली में भारत और तंजानिया के बीच कई समझौते। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज प्रोग्राम में पीएम मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति मौजूद रहे। ईडी ने 55 करोड़ की 10 संपत्तियों को कुर्क किया। आरए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। शरद गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को सुनवाई रखी। अजीत गुट के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एएमयू मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, कहा भारत ऐसी आतंकी और जिहादी सोच के साथ कभी नहीं हो सकता। एएमयू मामले पर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, यहां से निकलते हैं आतंकवादी, फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर लगे रासुका। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा, आतंकी गतिविधियों का अड्डा बना एएमयू, कड़ी कार्रवाई के बिना काम नहीं चलेगा। दिल्ली में विश्वकर्मा समाज के लोगों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग। चेन्नई में एक अस्पताल में मंत्री सेंथिल बालाजी का मेडिकल हुआ। चेस्ट पेन की शिकायत के बाद कराया गया था भर्ती। आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट से टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। म्यूजिकल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। फाउंडर ने गिरफ्तारी और रिमांड को दी है चुनौती। शाहरुख खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। एक्टर ने जान से मारने की धमकी भरे कॉल की शिकायत कराई थी दर्ज। उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का अहम फेज हुआ पूरा। 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। देहरादून में युवा महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, युवाओं ने देश दुनिया में अपनी प्रतिभा से नाम रोशन किया। बंगलुरु में पर्पल लाइन मेट्रो की शुरुआत हुई। चलघट्टा से व्हाइटफील्ड तक का सफर आसान
हुआ 363 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार। देवरिया कांड पर शिवपाल यादव का पोस्ट लिखा, सियासी रोटी सेकना बंद करें बीजेपी एमएलए, प्रशासन की जवाबदेही तय कराएं। शिवपाल यादव को बीजेपी एमएलए शलभमणि त्रिपाठी का जवाब लिखा, सपा की पहचान अराजकता, योगी सरकार है इसलिए न्याय की उम्मीद है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता असलम शेख को जान से मारने की धमकी मिली, मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। जैसलमेर में आर्मी इंटेलिजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, 91 आर्मी ड्रेस के साथ 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गुजरात के मोडासा में एक ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जलंधर के अवतार नगर में एक घर में फ्रिज में ब्लास्ट हुआ, 5 लोगों की मौत, जांच अधिकारी का बयान। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत, रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले शख्स की डेड बॉडी को नहर में फेंका। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने एक्शन लिया, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 1 चालक, 2 होमगार्ड्स को ड्यूटी से हटाया। मुजफ्फरपुर के फकूली थाने में एसएचओ ने दी सफाई, कहा ट्रक से बुरी तरह कुचले हुए शव के हिस्से को नहर में प्रवाहित किया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। आग लगने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा, दमकल की 6 गाड़ियों ने हालात पर काबू पाया। पंजाब के जलंधर में एक घर में आग लगने से परिवार के 6 सदस्य झुलसे, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक घर में धमाके जैसी घटना की सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर चलाया गया राहत बचाव का काम। दिल्ली में कोंडली ब्रिज के पास फल बाजार में डीटीसी की बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। नैनीताल में खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, 28 लोगों को बचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, राहत बचाव अभियान चलाया गया। इटावा में 2 बच्चियों की हत्या से सनसनी, शरीर पर फावड़े की चोट के निशान मिले। बच्चियों की हत्या घर के अंदर की गई, हत्या की वजह का पता लगाने में पुलिस जुटी। तमिलनाडु की त्रिची पहुंची सीआरपीएफ की महिला बाइक रैली, 50 महिला जवानों ने लिया हिस्सा। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी स्कूल के छात्रों ने पेश की मिसाल, 106 मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी लैब्स की स्थापना की गई। मुरादाबाद के काली माता मंदिर में पोस्टर लगा, महिलाओं की जीन्स पर बैन, मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आने को कहा गया। इजराइल के अश्कलोन में हमास ने दागे रॉकेट, गाजा पट्टी से रॉकेट लॉन्च कर निशाना बनाया। इजराइल ने आज सुबह गाजा में 1149 एयर स्ट्राइक की, कल भी दागी थी करीब 800 मिसाइलें। गाजा पट्टी में हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल के हमले, कॉरिडोर से सटे 6 इजरायली गांवों में लड़ाई जारी। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल का हमला, मलबे के ढेर से घायलों को बाहर निकालते दिखे लोग। हमास के आतंकी हमले में 700 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत, 2000 से ज्यादा लोग जख्मी। हमास ने 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाने का दावा किया, सभी को कैद करके गाजा में रखा गया। हमास के हमलों पर इजरायली सेना की चेतावनी, कहा जिसने भी युद्ध में हिस्सा लिया उसे भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायली नेवी ने गाजा बंदरगाह पर ऑपरेशन किया, हमास आतंकवादियों की बोट को तबाह कर दिया। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की कई जगहों पर हमला बोला, रिहायशी इलाकों में निर्दोष लोगों पर ओपन फायर किया। अमेरिका ने जंगी जहाजों का बेड़ा मेडिटेरेनियन सी में भेजा, अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35, F-15, F-16 अलर्ट पर रखे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम से बात की, कहा इजराइल के लोगों के साथ खड़ा है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने सलाहकारों के साथ की अहम बैठक, कहा हम इजराइल को जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए जारी रखेंगे अपना काम। यूएन में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने हमास के हमले को बताया अपराध, कहा मेरे देश में सैकड़ों लोगों की जान गई। महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का किया समर्थन, कहा इजराइल को दिखाया ट्रेलर, बंदूकें लंबे समय तक दब नहीं सकती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा इजराइल फिलिस्तीन पर कर रहा ज्यादती। जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष एन बालाजी का बयान, इजराइल से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन। सिक्किम में अचानक बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत, अभी भी करीब 105 लोग लापता। सिक्किम के मंगन में बाढ़ के बाद बचाव अभियान जारी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंचा रही हैं। कासगंज का एक जवान सिक्किम हादसे में लापता, परिवार में मातम, सांत्वना जताने पहुंचे लोग। नोएडा के सेक्टर 29 में सड़क का एक हिस्सा धंसा, पुलिस ने बैरिकेड कर रास्ते को बंद किया। वर्ल्ड कप में भारत का जीत के साथ आगाज, चेन्नई में पहली बार वर्ल्ड कप मैच हारी ऑस्ट्रेलिया, भारत ने 6 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रनों का लक्ष्य दिया था, भारतीय टीम ने 42वें ओवर में जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मिचेल मार्श खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। स्मिथ और वार्नर ने संभाली ऑस्ट्रेलिया की पारी, स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, डेविड वार्नर ने 41 रनों की पारी खेली। 200 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी रही बेहद खराब, 2 रन के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। कोहली और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी कर मैच का पासा पलटा, दोनों के बीच 165 रनों की पार्टनरशिप हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फील्डिंग के लिए विराट कोहली को गोल्ड मेडल मिला, फील्डिंग कोच टी दिलीप ने दिया मेडल। तमिलनाडु के मदुरई में डॉग शो, कई राज्यों के 300 से ज्यादा डॉग्स ने लिया हिस्सा। डीटीसी बस में होमगार्ड ने यात्री को लात मारकर बस से बाहर निकाला, वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी मामले की जांच में जुटे।